पाकिस्तान डूब रहा है, सैलाबी पानी में नहीं, सिर्फ क्लाइमेट के इनजस्टिस में भी। यह मजाक नहीं है, मौसम वाकई बदल रहा है। याद रखें वो 4-5 महीने की गर्मियां जिसमें कभी कभी बारिश हो जाया करती थी, अगले 10-15 साल में वो 7-8 महीने तक की शिद्दत भरी गर्मी में बदलने जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी के जो सबसे बदतरीन मुतासिरा ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त में शामिल होता है। जो सर्दी का मौसम होता था वो सर्दी नहीं होगी, लेकिन इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी कि बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। ये सब मौसमी तब्दीली का नतीजा है। नासा और दुनिया के मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों कंफर्म कर चुके हैं कि 2023 और 24 इंसानी तारीख के सबसे गर्म साल रहे। जुलाई 2023 में दुनिया का एवरेज टेम्परेचर पहली दफा 17 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गया और ये एक टेरिफाइंग रिकॉर्ड है। ये सिर्फ स्टैट्स नहीं, ये हीट स्ट्रोक से मरने वाले लोगों के चेहरे हैं, ये जल कर खुश्क हो चुकी फसलें, ये उन घरों के साए हैं जो पानी में डूब गए। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये और भी खतरनाक है। हमारी जीडीपी का 20% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, और जब बारिश वक्त पर ना आए या इतनी आए कि सब कुछ बहा ले जाए तो सिर्फ किसान नहीं डूबता, एक कौम का पेट खाली रहता है। 2022 के फ्लड्स में 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए। ये ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा है। 2 मिलियन से ज्यादा घर तबाह हुए, 1700 से ज्यादा लोग मरे, लेकिन मीडिया ने सिर्फ इसे एक कुदरती आफत करार दिया और खामोश कर दिया। लेकिन यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, ये जुमले पढ़िए, तारीख में अमर कर लीजिए, पाकिस्तान इज ड्राउनिंग नॉट ओनली इन फ्लड वाटर बट इन क्लाइमेट इनजस्टिस। पाकिस्तान सिर्फ सैलाबी पानी में नहीं डूब रहा, बल्कि कुदरती नाइंसाफी का शिकार भी है। यह सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, लेकिन सजा सबसे ज्यादा पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों को मिल रही है। क्लाइमेट चेंज में औरत भी बहुत मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान में क्लाइमेट डिसास्टर का सबसे ज्यादा बर्डन औरत उठाती है। जब पानी ले जाने वाला बंदा मर जाता है तो लाइन में लगकर पानी भरने वाली मां जिंदा रहती है भूखे बच्चों के साथ। जब मकान गिरता है तो सिर्फ छत नहीं टूटती, उस औरत का सेफ हेवन भी तबाह हो जाता है। क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट भी एक रियलिटी है। 2022 के बाद पाकिस्तान में 8 मिलियन लोग अपने घर से बेघर हुए। इनका कोई रिफ्यूजी स्टेटस नहीं होता, इनका कोई यूएनएचसीआर नहीं होता। ये क्लाइमेट के गुलाम है और सिस्टम इन्हें इनविजिबल बनाता जा रहा है। और जो लोग समझते हैं कि ये सिर्फ रूरल पाकिस्तान का इशू है, यानी सिर्फ देहातों का इशू है, उनके लिए बात साफ है। लाहौर, कराची, मुल्तान, कोयटा, पेशावर सब अर्बन हीट आइलैंड जोन्स बन चुके हैं। अब घर पे घर भी बनते जा रहे हैं, कंक्रीट और ये सब कुछ। जमीन, ये याद रखें, एक बेक हाउस बनती जा रही है। अर्बन पुअर के पास ना जनरेटर होता है ना एसी, यानी कि जो एक तो रूरल एरियाज है ना जिन्हें देहाती कहते हैं, अर्बन मतलब शहरी इलाके। जब टेम्परेचर 48 डिग्री क्रॉस करता है तो याद रखें उन बेचारों के पास तो कुछ नहीं है, उनकी सांसें निकल जाती हैं, कभी हीट स्ट्रोक से मरते हैं। आए होते हैं शहरों में काम करने के लिए, मजदूर घर बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और आखिर में बात यह है कि दुनिया के 100 बड़े कॉरपोरेशंस जैसे कि एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, अरामको, शेल, ये 70% से ज्यादा ग्लोबल इमिशंस के जिम्मेदार हैं। लेकिन सफर कौन कर रहा है? सखर हम पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट तबाह कर रहे हैं, लेकिन सखर का किसान, दादू में कोई गरीब औरत या खैरपुर का मजदूर, एक तरफ उनकी ग्रोथ, यानी वो तो ग्रो करता जा रहा है अरामको और ये सब कुछ, और दूसरी तरफ हमारी ग्रेव्स, कब्रें। एक तरफ $1 बिलियन ऑयल प्रॉफिट्स और दूसरी तरफ बिलियन लीटर फ्लड वाटर। एक तरफ उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में गर्मी बढ़ रही, और जो थर्ड वर्ल्ड है वो ज्यादा मुतासिर कर रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, दुनिया जहान के मसले हैं। तो जो बढ़ता हुआ दुनिया का टेम्परेचर है और उसमें दुनिया का किरदार क्या है और पाकिस्तान की मुजरिमाना खामोशी क्या किरदार अदा कर रही है, ये उस पर एक मालूमाती वीडियो थी, इसको शेयर कीजिएगा। और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के सेल्स हैं या पाकिस्तान में क्लाइमेट कंट्रोल है,
उनको बहुत सोचना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है।